मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी का पोर्टल तैयार। पहले 2 विभागों में ट्रायल, फिर सभी बोर्ड विनियमों में लागू। हरियाणा में 1.20 लाख कच्चे कर्मचारियों को जल्द ही जॉब सिक्योरिटी मिलने वाली है। इसके आवेदन के लिए पोर्टल तैयार हो गया है। हालांकि इस पोर्टल का सरकार पहले ट्रायल लेगी। इससे पहले 2 विभागों में इसका काम शुरू किया जाएगा। लिपिकों के 5 हड़ताली दिन छुट्टियों में होंगे समायोजित, जानिए पूरी रिपोर्ट। 12 से 16 अगस्त 2026 को प्रदेश भर लिपिक वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर थे। वेतन बढ़ोतरी को लेकर 5 दिन तक हड़ताल पर रहने वाले लिपिकों का अब वेतन नहीं कटेगा। सरकार ने उनके हड़ताल पर रहने के 5 दिनों को छुट्टियों में समायोजित करने की अनुमति दे दी है। एसएमओ की सीधी भर्ती के विरोध में डॉक्टर्स बोले, फैसला वापस नहीं लिया तो चार्ज छोड़ देंगे। पंचकुला पहुंच गए सभी डॉक्टर, डीजी से बोले जो सर्विस रूल में है उसी के मुताबिक निर्णय लिया जाएगा। बता देना चाहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में एसएमओ की सीधी भर्ती का मामला तूल पकड़ने लगा है। गुरुवार को हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने डायरेक्टर एमएसओ भर्ती के फैसले को वापस करवाने के लिए पंचकुला में प्रदर्शन किया। डीजी हेल्थ ऑफिस से बाहर हरियाणा के डॉक्टरों ने डायरेक्टर एसएमओ भर्ती को मरीजों के हित में नहीं बल्कि वीआईपी लोगों को एडजस्ट करने का फैसला बताया। फैमिली पेंशन में बेटियों का हक विवाह के बाद भी और रिकॉर्ड से नाम हटाने पर भी नहीं छीनेगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए फैमिली पेंशन नियमों को लेकर नया निर्देश जारी किया है। पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ने कहा कि फैमिली रिकॉर्ड से बेटियों के नाम कभी नहीं हटाए जाएंगे, चाहे शादी हो या रिटायरमेंट। शिक्षा संघ अध्यात्म स्कूलों में आज गूंजेगा गीता का संदेश। शुक्रवार को खंड के सभी स्कूलों में गीता महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में विद्यार्थी विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे। खंड स्तर पर विजेता विद्यार्थी जिला स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। भिवानी खंड के सभी निजी सरकारी स्कूलों में शुक्रवार को गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हरियाणा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 में शामिल। हरियाणा सरकार ने भारत सरकार द्वारा 1 नवंबर से 30 नवंबर 2025 तक पूरे देश में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 0.4 में अपनी भागीदारी की घोषणा की। पेंशनर्स घर बैठे जमा कर सकेंगे जीवन प्रमाण पत्र। केंद्र सरकार की योजना से लाभान्वित होंगे हरियाणा के 2.41 लाख पेंशनर्स। पेंशनर भोगियों की सुविधा के लिए हरियाणा डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान का हिस्सा बना। शिक्षा मंत्री से अध्यापक वर्ग को सुरक्षा गारंटी देने की मांग। स्कूल कैडर लेक्चरर एसोसिएशन हरियाणा सलाह ने प्रदेश में बीते हुए समय से अध्यापकों पर हो रहे जानलेवा हमलों की वारदात पर गहरा रोष प्रकट किया है। सलाह ने शिक्षक वर्ग के खिलाफ हिंसक घटनाओं में लगातार हो रही वृद्धि पर लगाम लगाने की मांग की। इसके लिए सलाह गठबंधन द्वारा शिक्षा मंत्री को पत्र भेजकर शिक्षक वर्ग को शिक्षा गारंटी देने की मांग की है। अब पोर्टल के माध्यम से भी उठा सकेंगे दयालु योजना का लाभ। हरियाणा में दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना का लाभ अब पोर्टल के माध्यम से भी उठाया जा सकेगा। इस योजना में प्रदेश सरकार उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिनके किसी सदस्य की लावारिस और बेसहारा पशुओं की टक्कर से मौत या दिव्यांग हो गए हों। ऐसी स्थिति में पीड़ित परिवार को 1 लाख से 5 लाख रुपए और बोटग्रस्त होने पर न्यूनतम 10,000 रुपए दिए जाते हैं। 2 दशक में बच्चों और किशोरों में हाइपरटेंशन की समस्या हुई दोगुनी। एक शोध में सामने आया है कि पिछले 2 दशक में बच्चों और किशोरों में हाई बीपी का हाइपरटेंशन की समस्या लगभग दोगुनी हो गई है। 2000 के 3.2% से बढ़कर 2020 में 6% से अधिक हो गई है। यह शोध द लेसेंट चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ जर्नल में प्रकाशित किया गया। देश भर में हर वर्ष 80 लाख नौकरियों की जरूरत।
मुख्य आर्थिक सलाहकार COV अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि भारत को अपनी जनसांख्यिकीय का लाभ उठाने के लिए अगले 10 से 15 वर्षों में सालाना करीब 80 लाख नौकरियों का सृजन करना होगा। BSc MSc कर रहे टॉप 250 विद्यार्थियों पर होगी धन वर्षा। विज्ञान विषय में विद्यार्थियों की रुचि घटती दिखाई दे रही है, जो आने वाले समय में बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्या बन सकती है, क्योंकि स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में विज्ञान विषय में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या अन्य कोर्सों के मुकाबले कम होती है। इसके लिए हरियाणा राज्य विज्ञान नवाचार एवं प्रौद्योगिकी परिषद की ओर से हर छात्रवृत्ति उपलब्ध पोर्टल बनाया है, जो कि दिसंबर माह में खुलेगा। फरवरी माह तक उपरोक्त योजना के तहत आवेदन किए जा सकेंगे। लुवास के BLDD प्रथम वर्ष के पेपर लीक परीक्षाएं की रद्द। वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट जज बोले, सिर्फ मास्क से नहीं हो सकती सुरक्षा। राजधानी क्षेत्र NCR में जहरीली हवा के कारण दम घुट रहा है। वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI गंभीर श्रेणी में बना हुआ। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चेतावनी देते हुए कहा कि स्थिति बहुत ही गंभीर है। 12 फरवरी से आरंभ होगी CISCE की बोर्ड परीक्षा। दयालु योजना का लाभ और अधिक तेजी व सटीकता से मिलेगा, नायब सिंह सैनी। आज के समाचार यहीं तक। जय हिंद।